गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज जिन खबरों के ऊपर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं वो है कि ईरान ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया है। जी हाँ, हैरान कर देने वाली खबर है एक्चुअली, सच कहूँ आपसे मैं। और कहने को तो ईरान ने ये दावा किया कि उसने खुद किया है, लेकिन उसके पीछे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का हाथ तो पक्का होगा। और इसकी दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसका मतलब अमेरिका भी अब उसकी जद में आ गया। ईरान तो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भाई। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की है। ये डील भी वन साइडेड है और 27 देशों ने, अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। जैसे जापान ने घुटने टेके, अब EU 27 देशों ने घुटने टेके। इवन ब्रिटिश डील भी जो हुई थी वो भी एक तरफा ये देखा जाए तो। थाईलैंड की वॉर मलेशिया के कहने से रुकने पर आ गई है, तो थाईलैंड का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, कंबोडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम मलेशिया की इंटरवीनिंग को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा एक इंडियन कंपनी ने रशिया को एक्सप्लोजिव सप्लाई किए थे कुछ महीने पहले। अब ये खबर निकल कर आ रही है और अमेरिका के अखबारों में भी खबर जो है ये प्रमुखता से इस समय छाई हुई है कि इंडियन कंपनी जो है वो एक्सप्लोजिव दे रही हैं रशिया को, और इससे रशिया को ये यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में थोड़ी आसानी हो रही है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। आज नाम नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें रिकॉर्ड करके पहले प्रोग्राम को आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो सबसे पहली खबर पे आते हैं हम। ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाली एक खुर्रम शहर 5 मिसाइल्स का टेस्टिंग किया है। खुर्रम शहर 5 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 12,000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर मार कर सकती है। 12,000 किलोमीटर। 2 टन का वॉरहेड यानी कि 2,000 केजी बारूद इसके अंदर होगा और इसकी जो स्पीड होगी करीब 16 मैक है, यानी कि मोटा मोटा बोलो तो 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इस खुर्रम शहर 5 मिसाइल की। अब इतनी तेज मिसाइल को तो भाई दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है, लिख के रख लीजिएगा आप। अब कहने को पहले बताया गया था कि ये सैटेलाइट को आसमान में छोड़ने वाला रॉकेट है, लेकिन इन एक्चुअलिटी रॉकेट के नाम पर उसने एक खुर्रम शहर सीरीज के नंबर 5 का टेस्टिंग किया और 4 नंबर तक तो जो टेस्टिंग हुई थी तो पूरी दुनिया को उसने जानकारी भी दी थी, लेकिन इस सीरीज का 5 नंबर मिसाइल का टेस्टिंग उसने चुपचाप किया और किसी को बताया नहीं। अब खुर्रम शहर 5 को सबसे एडवांस किस्म का मिसाइल माना जा रहा है। 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि पूरा अमेरिका उसकी रेंज में। 2 टन का वॉरहेड है और स्पीड 16 मैक अप्रॉक्सीमेटली 20-22 हजार किलोमीटर पर घंटे की। इसका मतलब अगर अब इसको तेहरान से दागा जाए, यानी कि ईरान से दागा जाए, तो अमेरिका में पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 36 मिनट्स लगेंगे। 36 मिनट। ईरान की राजधानी तेहरान से अमेरिका की दूरी करीब करीब 11,000 किलोमीटर है। तो ये ईरान आराम से अमेरिका पर अटैक कर सकता है। अब दरअसल इजराइल जंग के दौरान हमने देखा कि जिस ढंग से ईरान ने उसके शहरों पर मिसाइलें बरसाई हैं, उसके शहरों को तहस नहस किया है, उससे तो हर आदमी इस समय खौफजदा है। फिलहाल खुर्रम शहर 5 को लेके अभी कोई बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, पर 2 टन का वॉरहेड मतलब 2,000 किलो का बारूद उसके ऊपर अगर पड़ा हो तो भाई अच्छी खासी बिल्डिंग्स और शहर तबाह हो जाते हैं।
ईरान को कहने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 30 अगस्त का डेडलाइन दिया है और कहा है कि अगर आप यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद नहीं करते हैं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब एक बात तो प्रूव हो गई कि बर्बाद तो नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बम था वो भी इस्तेमाल करके देख लिया अमेरिका ने। इजराइल ने जितनी मिसाइलें यूज़ कर रही थी सारी मिसाइलें यूज़ कर ली, जितने हवाई जहाज़ यूज़ करने थे वो भी करीब करीब सारे यूज़ करके देख लिए। कई बार ईरान कह चुका है कि भाई वो एटम बम बनाने के उसके इरादे नहीं हैं, लेकिन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को बंद नहीं करेगा। 400 किलोग्राम से ज़्यादा का एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है अभी। अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर ईरान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी हालत में फिर ईरान अपना एटम बम बना लेगा और 10, 15, 20 बम बना के दुनिया के सामने एक फिल्म दिखा देगा कि भाई मैंने तैयार कर लिया, अब तुमको जो करना कर लो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर जल्दी बनने को तैयार है, और एक बार को आप न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो फिर आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत कई देशों की बहुत कम हो जाएगी। ये मैं भी मान के चलता हूं। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल ईरान की जो तैयारियां हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और खमनई को मारने का जो सारा प्लान है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 50,000 फौजियों को उसके खिलाफ क्या कहते हैं कि बगावत करने के लिए उकसाया जा रहा है, जिसमें मोसाद शामिल है, CIA शामिल है, MI6 ब्रिटेन का शामिल है। तो खमनई को मारने की चालें बहुत चली जा रही हैं। और अब जो भी है, लेकिन खमनई को मार के क्या ईरान में कुछ फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक खमनई जाएगा तो दूसरा खमनई आ जाएगा, चेहरा ही तो बदलेगा। ईरान का कैरेक्टर तो चेंज नहीं होने जा रहा ना, और ना ही होगा। और ईरान ने एक्चुअली बता भी दिया इस जंग के द्वारा कि भाई देखो, मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूं, मैं तुम्हें फेस कर सकता हूं, और मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। और ये इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी एक बड़ा सबक है। आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। अमेरिका और EU की ट्रेड डील हो गई साहब। अब जितनी भी ट्रेड डील हो रही है वो वन साइडेड हो रही है, क्योंकि इस किस्म के जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं वो भी एक किस्म से कहा जाए तो अमेरिका के फेवर में जा रहे हैं। अमेरिका 15% टैरिफ लगाएगा यूरोप के इंपोर्ट के ऊपर, और ये कहा कि यूरोप का बाजार खुला है और अच्छा और बढ़िया सौदा है। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका से $750 बिलियन का ये क्रूड ऑयल वगैरह और बाकी चीज़ें खरीदेगा, और साथ में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका के अंदर। ये बात मेरी समझ में नहीं आई है कि सभी चीज़ों के ऊपर 15% टैरिफ लगाएंगे, आप अमेरिका से ऊर्जा के और मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदेंगे, और उसके साथ में ही आप $750 बिलियन का क्या कहते हैं कि क्रूड ऑयल भी खरीदेंगे। $600 बिलियन का आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चीज़ें मेरी समझ से बड़ी बाहर होती जा रही हैं कि भाई यूरोप क्यों $600 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा भाई, और कौन सा ऐसा देश है जो करेगा? अब $750 बिलियन का आप क्रूड ऑयल खरीदोगे, मैं जो भी है। अच्छा, दूसरा वो अपने देशों को जीरो टैरिफ पर व्यापार करने के लिए खोलने पर भी सहमत हो रहे हैं कि अमेरिका का सामान आएगा तो 0% टैरिफ पे आएगा, हमारा जाएगा तो 15% टैरिफ लगाएंगे। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे जापान के साथ हुआ या फिर इंडोनेशिया के साथ हुआ। मूल रूप से सौदा जो है 1 अगस्त से अब चालू हो जाएगा। अब आज 28 अगस्त हो गई, अब 2 दिन बचे हैं, अगस्त भी आ गया। अब EU की जो चीफ है वॉन डेर लेयन जो है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा सौदा है, बड़ा अच्छा सौदा है, और ये कहा कि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में स्टेबिलिटी लाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। पर मुझे लगता है कि ये सौदा भी एक तरफा है, क्योंकि जो वादे लिए गए हैं कि आप उससे इतना क्रूड ऑयल खरीदेंगे, आप $600 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे,
तो कौन सा ऐसा देश है भाई जो इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में जाके? क्या जर्मनी करेगा, ब्रिटेन करेगा, फ्रांस करेगा? और वो क्यों करेंगे? अच्छा, एक सबसे इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी कंपनियां यहाँ पर है प्राइवेट कंपनियां, एक तरह से देखा जाए तो। अब प्राइवेट कंपनियों से कहा जाएगा कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कौन सी ऐसी सरकार है जो प्रेशराइज कर सकती है कंपनियों को, जाओ भाई अमेरिका में आप इन्वेस्ट करो? और अमेरिका में इन्वेस्ट करने का मतलब है सुसाइड कर लेना। वहाँ पे लेबर इतनी ज़्यादा महंगी है, वो वहाँ पर क्यों खोलेंगे? अगर खोलना होगा तो अपने कंट्री में खोलेंगे। ये एक किस्म से मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक वन साइडेड डील है, जहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। लेकिन भारत के ऊपर इसके बहुत प्रेशर हो गया, क्योंकि जापान के और ईयू के बाद इस ढंग की डील करना और फिर ये कहना कि इंडिया उसको फॉलो नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। चाइना भी थोड़ा सा असमंजस में है, लेकिन चाइना तो अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन भारत के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल वाली आ गई हैं। अब इसके बाद थाईलैंड की जो लड़ाई है कंबोडिया के साथ, अब ऑलमोस्ट वो एक सीज फायर को राज़ी हो गए हैं। और इसके लिए अगर शाबाशी किसी को देनी है तो भाई मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को देनी चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने एक ट्रूस करवाया है, सीज फायर करवाया है। और अब दोनों देश जो हैं युद्ध विराम करने को सहमत हो गए हैं, और जो बातचीत हुई है वो भी पॉजिटिव हुई है। आसियान देशों की एक अध्यक्षता के तौर पर देखा जाए तो एक प्रमुख के रूप में अनवर इब्राहिम ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया। जो काम ट्रंप नहीं कर पाए उसको अनवर इब्राहिम ने कर दिखाया है। थाईलैंड और कंबोडिया ये बैठक करने के लिए तब तैयार हुए जब उनको एक वार्निंग तो मिली थी, लेकिन वॉर तो नहीं रुकी थी, वॉर तो अभी भी चल रही है। लेकिन अब कम से कम इसके बाद अब उम्मीद बढ़ी है कि हाँ, 28 जुलाई की मिडनाइट से, यानी कि आज की मिडनाइट से बिना शर्त सीज फायर हो गया है। यानी कि रात के 12 बजे सीज फायर 28 तारीख की रात को, और उसके बाद कोई गोलीबारी नहीं होगी। और दोनों पक्षों की सेना और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इस बात को एश्योर करेंगे कि दोनों के बीच में कोई गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग एक किस्म से क्या कहते हैं कि जो विस्थापित हुए हैं, जो जगह छोड़ के चल गए, वो भी आएंगे। और इस बैठक के अंदर बताया गया कि चाइना और अमेरिका के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया है, और वो एक किस्म से बेसिकली सपोर्ट के तौर पर आए हैं। लेकिन सारा का सारा जो काम किया है वो मलेशिया ने किया है। तो मलेशिया को शाबाशी देनी होगी कि इस मामले में दोनों ने, थाईलैंड और कंबोडिया ने क्या कहते हैं कि समझदारी दिखाई है, मैच्योरिटी दिखाई है। अब कुल मिला के जो कि 3 लाख लोग जो विस्थापित हो गए थे, अब वो अपने अपने घरों को लौट सकेंगे। और ये 3 लाख लोग दोनों साइड के हैं, मतलब कंबोडिया की साइड से भी लोग बॉर्डर छोड़ के चले गए थे, थाईलैंड की साइड से भी चले गए थे। तो अब शांतिपूर्ण समाधान की और देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। और थैंक गॉड कि मतलब कम से कम एक मोर्चा तो ऐसा दुनिया में जो थोड़ा सा शांति की ओर बढ़ा है। इस बीच एक खबर ये आई है कि अमेरिका थोड़ा सा बौखला गया है कि भारत की एक कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ एक्सप्लोजिव दिए थे रशिया को है, और ये तेल पे तो धमका रहे थे, लेकिन अब ये खबर आई है कि भारत की एक कंपनी जो है उसने एक्सप्लोजिव सप्लाई किए हैं रशिया को। अब भारत को तो धमकियां बहुत सारी मिल रही हैं, ट्रंप भी धमकी दे रहा है, लिंडसे ग्राहम भी एक बिल लेके आ रहे हैं, सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट भी लेके आ रहे हैं, वो भी सही बात है। और इसके अलावा अमेरिका के जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सनस हैं वो कह रहे हैं कि भारत के साथ तुम बातचीत कर रहे हैं और भारत को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई आप रशिया से कुछ मत खरीदो। लेकिन भारत के जो एम्बेसडर हैं, ख़ास तौर से ब्रिटेन के अंदर, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, विक्रम दोराईस्वामी, उनका कहना है कि हम आपके कहने पे अपनी इकॉनमी में ताला नहीं मार सकते। आप सोचते हो कि तुम्हारी बात करेंगे और हम अपनी अर्थव्यवस्था में ताला मार देंगे और अर्थव्यवस्था को रोक के बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हम अब इकॉनमी को रोक नहीं सकते हैं। और ये अब क्या कहते हैं कि धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। एक जो अभी रिपोर्ट आई है कि कौन सी कंपनी है, एक रशियन कंपनी है HMX और ऑक्टोजन, उसको ये एक्सप्लोजिव दिए गए। और ये रशियन कंपनी पर एक्चुअली यूक्रेन हमला भी कर चुका है।
ड्रोन से। तो इल्ज़ामात तो निकल कर आ रहे हैं बहुत सारे, ये बात तो सही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को स्विच ऑफ तो नहीं किया जा सकता ना किसी भी हालत में। और इंडिया, ये सही बात है, कुछ ना कुछ तो देगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि पुतिन साहब जो हैं वो भारत आ रहे हैं और एक बड़ा डिफेंस सौदा भारत और रशिया के बीच में होने जा रहा है। और ये बड़ा सौदा होगा, आप इसको लिख कर रख लीजिए। और इससे हो सकता है कि अमेरिका को थोड़ी चिढ़ हो जाए या चिंता हो जाए, और साथ में यूरोपियन यूनियन को भी साथ में चिंता हो सकती है। पर पुतिन साहब के आने का मतलब है कि भारत और जो रशिया के संबंध हैं वो तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मैं इस बात को समझ कर चलता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, और शुक्रिया भी अदा करूँगा। आप सब लोग आते हैं, रोज़ की तरह आते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए। वर्ल्ड न्यूज़ का लिंक भी हमने नीचे दिया हुआ है, और वहाँ पे कुछ ऐसी खबरें, और आज एक ख़ास खबर मैं लेकर आया हूँ। जो चाइना के उन्होंने एक क्रिस्टल लेज़र बनाया है जो कि सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है। यानी कि वो सैटेलाइट्स जो आपकी जासूसी करते हैं, आपकी फ़ोटोएँ खींचते हैं ऊपर से 150-200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर से, ये लेज़र क्रिस्टल उन सैटेलाइट्स को, जब वो चाइना की लिमिट में आएंगे या उसके ज्योग्राफी के ऊपर आएंगे, तो उनको अंधा कर देगा। यानी कि वो कोई फ़ोटो वोटो नहीं ले पाएंगे, उसके डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी मेजर खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। ये ज़रूर देखने को आइएगा, ये कमाल की खबर है साहब एक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, तो किसी एक का चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ में खुश रहिएगा। मिलते हैं 9:30 पे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। गुड नाइट।